जय हिंद क्लास 9 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे द फन दे हैड यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आज हम लोग शुरू करेंगे और मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले इसका हिंदी व्याख्या बता दिया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करा दिया गया है, ठीक है ना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं अगर देखे नहीं हो तो। और यूट्यूब है आमिर क्लासेज के नाम से, इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे आसान भाषा में इसको समझाया जाएगा। क्वेश्चन है पहला कि डिस्क्राइब द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स एंड कंपेयर देम विथ द बुक्स मार्जी एंड टॉमी हैड ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन। यानी कि पुराने प्रकार के पुस्तक का वर्णन कीजिए तथा उसकी तुलना उस पुस्तक से कीजिए जो मार्जी तथा टॉमी के टेलीविज़न की स्क्रीन पर होती थी। तो आप लोग अपने बुक लेकर के बैठे रहिएगा, मिलाते रहिए क्वेश्चन आंसर और लिखते भी रहिएगा, ठीक है ना। आंसर है द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स, पुराने प्रकार के किताब, वर बुक्स वो भी किताब हुआ करती थी, दैट वर ऑल स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस पेपर पर सारी कहानियाँ छपी होती थी। दे टर्न्ड द पेज, यदि आप उसको पेज को टर्न करते हैं, पलटते हैं, विच वर येल्लो, पलटते पलटते वो येल्लो हो गया था किनारे पर, एंड क्रिंकली मतलब मुड़ जाना, कोने पर से मुड़ जाता है, एंड इट वॉज अवेपुल फनी टू रीड, और उसे पढ़ने में बड़ी ही फनी लगता था, एंड और देन तब, वेन टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और फिर पहले पेज पर हम लोग टर्न करते हैं तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उस पर वही शब्द छपे होते थे जो पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पन्ना पलट करके देखने पर। वेन दे रीड इट, जब कोई से पढ़ता है, द फर्स्ट टाइम पहली बार, वाई जब पहली बार पढ़ा होता है तो ना, वाइल ऑन द टेलीविज़न, जबकि टेलीविज़न स्क्रीन मूव्ड द अवे, यानी कि चलचित्र होता है, चलचित्र का मतलब जिससे मोबाइल हम लोग करते कंप्यूटर होता है, उस तरह से उस पर चित्र चलता रहता है। एंड टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, और उस ऑन इट, और उस पर लगभग मिलियनों बुक रख सकते हैं, मिलियनों बुक होता है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे अधिक भी किताबें रख सकते हैं। वी वुड नॉट थ्रो इट अवे, और इसे हम फेंक नहीं सकते, जैसे हम लोग के अंदर ऐप होता है मोबाइल में तो उसको हम फेंक नहीं सकते, लेकिन पुराने प्रकार के इस समय के जो किताब है हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारी अलमारी भर जाती है, लेकिन वो मार्जी बता रही है कि उस समय की जो बुक थी 17 मई 1957 की, 17 मई 1957 में जब जा कर के ये अपनी कहानी को बता रहा है कि टेलीविज़न स्क्रीन की तरह से ये नहीं है, अलग है। फिर से एक बार देख लेते हैं। द ओल्ड टाइप ऑफ बुक्स वर बुक्स दैट वर ऑल स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर, दे टर्न द पेजेज विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, एंड इट वॉज अवेपुल फनी टू रीड, एंड देन when turned back to the page before it to the same words on it, when they read it the first time, while on the television screen moved the way, and television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more, we have not threw it away। ठीक है ना, ये पहले का सटीक आंसर हो गया है। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, लिखा क्या है, हु वर ओल्ड टीचर, यानी कि पुराने अध्यापक कौन थे, वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट्स, तो वे कहाँ पे और कैसे बच्चों को पढ़ाते थे। तो पुराने टीचर मैन हुआ करते थे और एक स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग हुआ करती थी, यानी कि इस समय जैसे हम लोग की स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग होती हैं, स्कूल बना होता है, सभी बच्चे जाते हैं, साथ साथ हंसते खेलते एक साथ बैठते हैं, एक ही उम्र के जो होते हैं, और साथ साथ वापस घर आते हैं, वही इसको इंग्लिश में लिखा गया है, ठीक है ना। ओल्ड टीचर्स, आंसर देखते हैं। ओल्ड टीचर्स वर मेन, पुराने टीचर्स मेन हुआ करते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं थे, जैसे टेलीविज़न स्क्रीन वाले ये नहीं थे। ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह बच्चों को, एंड गर्ल्स लड़कियों को, थिंग्स चीज़ें बताया करते थे, एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क दिया करते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उन लोगों से प्रश्न करते हैं जैसे आजकल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। यही आगे चल करके 2157 की बात है, ठीक है ना। ओल्ड टीचर्स वर मेन बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम
homework and asked them questions. नेक्स्ट है दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल प्रकार की बिल्डिंग हुआ करती थी, एंड ऑल द किड्स और सारे बच्चे वेंट देयर वहीं पर जाया करते थे पढ़ने के लिए, जैसे आजकल होता है। एंड ऑल द किड्स लर्नेड और सभी बच्चे पढ़ा करते थे द सेम थिंग्स, एक ही बातें, एक ही चीज़, इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वह एक ही उम्र के हुआ करते थे। यानी क्लास 5 में पढ़ा है तो क्लास 5 की सारी बातें पढ़ेगा, अगर 4 में पढ़ा है तो 4 में पढ़ेगा, 9 में है तो 9 का, 10 में है तो 10 का पढ़ेगा, ठीक है ना, एक ही उम्र के हैं तो। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, यानी कि सभी बच्चे अपने पड़ोसियों के वेंट वहाँ पर जाते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड साउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड का मतलब ग्राउंड में, स्कूल के ग्राउंड में चले जाते थे। सिटिंग टुगेदर, एक साथ बैठते थे, इन द क्लासरूम, क्लास में एक साथ क्लास में बैठते थे। कमिंग होम टुगेदर, और एक साथ घर आते थे एट द एंड ऑफ द डे, जब दिन समाप्त होता था, यानी कि जब स्कूल समाप्त होता था तो साथ ही साथ वो आते थे। फिर से देख लेते हैं, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्नेड द सेम थिंग्स इफ दे वर द सेम एज, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड went laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, coming home together at the end of the day, ठीक है ना। तो सटीक आंसर है, देख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ वाज मार्जी टॉट, मार्जी को कैसे पढ़ाया जाता था। गिव सब एग्जाम्पल टू, कोई एग्जाम्पल भी दीजिए, ठीक है ना। तो उसको एक मैकेनिकल टीचर होता था, उसको पढ़ाया करते थे, ठीक है ना। जियोग्राफी का क्वेश्चन देते थे, वो हल करती थी, या एक प्रकार का स्लॉट बना दिया गया था, उसी में सारे आंसर लिखना होता था। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये चलता था, वही उनके टीचर थे। तो आंसर देखते हैं, मार्जी वाज टॉट बाई अ मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर के द्वारा वो पढ़ाई जाती है मार्जी। हर स्कूल वाज इन हर हाउस राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका घर बेडरूम के जस्ट बगल में है, उसका घर उसका क्लासरूम बेडरूम के जस्ट बगल वाले में होता है। मैकेनिकल टीचर वाज ए कंप्यूटर, वह एक कंप्यूटर होता है मैकेनिकल टीचर, है ना। इट गेव हर टेस्ट, उसे वह टेस्ट देता है। देयर वाज अ स्लॉट, एक स्लॉट होता है, वेयर सी हैड टू पुट हर होमवर्क, जहाँ पर वो अपने सारे होमवर्क को रखती है, यानी वहीं पर अपने होमवर्क लिखती है। एंड टेस्ट पेपर्स एक्सेप्ट पेपर्स एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कि टेस्ट सैटरडे और संडे को छोड़ करके होता था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, यानी टेस्ट पर टेस्ट लेता है। इन जियोग्राफी, जियोग्राफी में, भूगोल में। एंड और सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह गलती पर गलती करती है, बिकॉज क्योंकि जियोग्राफी सेक्टर वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा तेज हो गया था जियोग्राफी सेक्टर, है ना। एंड द इंस्पेक्टर, यानी कि क्षेत्र निरीक्षक जो उसको कंप्यूटर को बनाता है, हैड टू स्लो इट, उसको थोड़ा सा कम करता है, स्लो करता है, डाउन टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के उम्र तक का उस कंप्यूटर को कम करके दे देता है, ठीक है ना। आंसर फिर से देखते हैं, मार्जी वाज टॉट बाय द मैकेनिकल टीचर, हर स्कूल वाज इन हर हाउस राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मैकेनिकल टीचर वाज अ कंप्यूटर, इट गेव हर tests, there was a slot where she had to put her homework and test paper except Saturday and Sunday, full stop. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse because geography sector was judged a little too quick and the inspector had to slow it down to an average 10 year level, ठीक है ना। तो 3 नंबर हो गया, इसका चौथा यही आखिरी भी होगा। तो सभी बच्चों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिसका फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिल सके, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड मार्जी थिंक अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने विद्यालय के बारे में मार्जी क्या सोचती है। दे हैड वेन द हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे, ठीक है ना।
तो देखते हैं, मार्जी थिंग्स अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, मार्जी उन पुराने स्कूल के बारे में सोचती है। दे हैड, वह तब था, व्हेन हर ग्रैंडफादर, जब उसके दादाजी के दादाजी वाज ए लिटिल बॉय, एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी पड़ोस के सारे बच्चे, वेंट एक साथ जाते थे, लाफिंग हंसते हुए, एंड साउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के ग्राउंड में, सिटिंग टुगेदर एक साथ बैठते थे, इन द स्कूल रूम एक ही क्लास में, कमिंग होम और वापस आते थे घर, टुगेदर एक साथ, एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल समाप्त होता था। दे लर्नेड द सेम थिंग, वह एक ही प्रकार की बातें सीखते थे। सो इसलिए, दे कुड हेल्ड ऑन वन अनोदर विथ द होमवर्क, वह एक दूसरे के होमवर्क में साझा कर लेते थे, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातें किया करते थे, यानी होमवर्क के बारे में भी बातें कर लेते थे। फिर से देखते हैं, Margie thinks about the old schools they had when her grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood went laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, coming home together at the end of the day. They learned the same things, so they could help one another with the homework and talk about it. तो यहाँ होता है, लास्ट क्वेश्चन था 4 नंबर, जो कि ख़त्म हो गया। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।